सबसे पहली खबर लखनऊ से। 4 संदिग्ध आतंकियों की कोर्ट में हुई है पेशी। एटीएस को 5 दिन की रिमांड मिली है। एटीएस रिमांड पर शाकिब, लोकेश, विकास, अरबाब और देश में फैलाने वाले थे ये दहशत। साजिश इन्होंने रची हुई थी जिसका आरोप इन पर लगा है। एटीएस रिमांड पर हैं अब ये 4 संदिग्ध आतंकी, जिनकी तस्वीर भी आप आपकी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। ये 4 वही संदिग्ध आतंकी हैं जिनकी कोर्ट में पेशी हुई और अब इन्हें रिमांड पर ले लिया गया है। इनसे पूछताछ की जाएगी। एंटी टेररिस्ट स्क्वाड इनकी पूछताछ करेगी। 5 दिन तक ये पूछताछ की जाएगी। तो देश में दहशत फैलाने की साजिश करने का आरोप इन पर लगा है। तो देख सकते हैं इन चारों की तस्वीर आप आपकी स्क्रीन पर आ गई है। सीसीटीवी में जो तस्वीर आई थी वो भी आपको हमने दिखाई थी, लेकिन ये तस्वीरें आप देखिए लाइव जो है इन्होंने कनेक्ट होकर किस तरह से दहशत फैलाने की कोशिश की। लखनऊ से पकड़े गए हैं ये 4 संदिग्ध आतंकी। गाजियाबाद, अलीगढ़ में कई जगह पर रेकी की। कुछ ठिकानों पर अलीगढ़ में भी इन्होंने रेकी की। तो 5 दिन की रिमांड एटीएस को मिल गई है। ऋषभ मणि त्रिपाठी जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर ज्यादा अपडेट और जानकारी के साथ। ऋषभ मणि, और क्या जानकारियां मिली है इन 4 संदिग्ध आतंकियों से जुड़ी हुई? देखिए, इन लोगों के पास से जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बरामद हुई हैं उसका सबका डेटा रिट्रीव करने के लिए फॉरेंसिक लैब भेजा जा चुका है। रिट्रीव डेटा जैसे ही प्राप्त होगा इन 5 दिनों के दौरान उस डेटा का एनालाइज किया जाएगा और उसके आधार पर इन लोगों से पूछताछ की जाएगी। वहीं इन आरोपियों के नेटवर्क से और कौन लोग जुड़े हुए उनके बारे में पूछताछ की जाएगी। उनको चिन्हित करके उनको भी हिरासत में लिया जाएगा। किस पाकिस्तानी हैंडलर के निर्देश पर ये किस आतंकी संगठन के संपर्क में थे इसकी जानकारी भी ली जाएगी। जिन जिन स्थानों की इन लोगों ने रेकी की है उन स्थानों का चिन्हीकरण किया जाएगा, पॉइंट आउट मेमो तैयार किया जाएगा और इसके साथ ही इनके जो बैंक खाते हैं उनका एनालाइज किया जाएगा। बैंक खातों से जो डिटेल मिलेगी, कहां कहां से कितनी रकम आई है, आगे किसको भेजी गई, इसकी जानकारी और उसी के आधार पर पूछताछ की जाएगी इन 5 दिनों के दौरान। ठीक है, बहुत शुक्रिया विस्तार से जानकारी देने के लिए आपका ऋषभ मणि त्रिपाठी। यूपी एटीएस को मिली है बड़ी कामयाबी। 4 संदिग्ध आतंकियों को गिरफ्तार किया गया है जिसमें साकिब और अबरार मेरठ के रहने वाले हैं। जांच में सामने आया कि चारों के तार पाकिस्तान की आईएसआई और कुख्यात आतंकी अबू बकर से जुड़े हुए थे और टेलीग्राम के जरिए संपर्क में थे। आरोप ये भी लगाया कि ये लोग प्रतिष्ठित संस्थानों और रेलवे को निशाना बनाकर बड़ी साजिश रचने वाले थे। लखनऊ के चारबाग रेलवे स्टेशन को लेकर भी प्लानिंग की बात सामने आई है। मेरठ के अगवानपुर से गिरफ्तारी के बाद अब इनके घरों से लेकर नेटवर्क तक की जांच तेज हो गई है। एटीएस ने 4 आतंकियों को गिरफ्तार किया है जिसमें साकिब का नाम है। साकिब वही शख्स है जिसका AK-47 के साथ वीडियो वायरल हो रहा था। यही साकिब का घर है। आप देख सकते हैं गेट लगा है, अंदर लोग हैं लेकिन मीडिया से बात नहीं करना चाहते। जो लोग हैं वो उनका साफ तौर पर यह कहना है कि अब साकिब से उनका कोई रिश्ता नहीं है। बताया जाता है कि साकिब 6 से 7 साल पहले हैदराबाद चला गया था। वहीं वो एक नाई की दुकान करता था, लेकिन जिस तरीके से एटीएस ने आरोप लगाए हैं उनकी जांच में पाया गया है कि जो कि डिलीटेड चैट्स मिले हैं उसमें ये साफ हुआ है कि साकिब आतंकी मॉड्यूल के लिए काम करता था। अबू बकर जो पाकिस्तानी आतंकी है उसके लिए काम कर रहा था और जिस तरीके से ये पाकिस्तानी आईएसआई से जुड़कर स्लीपर सेल्स के रूप में काम कर रहा था, इन लोगों ने पश्चिम उत्तर प्रदेश के कई धार्मिक स्थल, सार्वजनिक स्थल को दहलाने की कोशिश के लिए प्लानिंग करनी शुरू कर दी थी। बम बनाने की प्लानिंग शुरू कर दी थी। इसके अलावा लखनऊ के हजरतगंज स्टेशन को दहलाने की कोशिश की प्लानिंग कर रहे थे। जो डिलीटेड चैट्स मिले हैं उसमें कई ऐसे अहम खुलासे हुए हैं जो देश विरोधी गतिविधियों को इंगित करते हैं।